हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? जैसे कि हम लोगों ने आपको इन्फॉर्म किया था कि हम लोग लेकर आ रहे हैं PYQs की एक सीरीज, राइट। हम इंग्लिश के अंदर इससे पहले क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमने आरसी देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमने कुछ ग्रामर के कंसेप्ट्स देख लिए और कोशिश की कि हम उन्हें ग्रास्प कर ले क्लास में, राइट। और फिर मैंने आपको बोला था एक बार जरूर घर जाकर इसको पढ़ना, या जो भी रूल्स आपने लिखे हैं इनको जरूर एक बार देखना ताकि आप लोग इसे ध्यान में रख सके, राइट। तो भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQ से रिलेटेड। तो भाई आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वोकैबुलरी से रिलेटेड PYQs। ठीक है, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैंने यहां पर इंक्लूड किए हैं 2017 से लेकर 2022 तक के क्वेश्चंस, जो मेरे को लगता है शायद बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी वो, और कुछ सिंपल भी ऐड कर दिए। ये आपको हेल्प करेगा एनालाइज करने में कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी इजी है, वोकैबुलरी टफ है, आपको क्या स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए वोकैबुलरी करने के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं खाली सिर्फ पॉकेट डायरी कर लो या फ्लैश कार्ड स्ट्रैटेजी यूज कर लो। आज हम देखेंगे कि क्या हमें रूट वर्ड स्ट्रैटेजी भी यूज करनी चाहिए, निमोनिक स्ट्रैटेजी भी यूज करनी चाहिए, कैंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी भी यूज करनी चाहिए, या फिर सिर्फ एक स्ट्रैटेजी से किया जा सकता है, और किस लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैसे वर्ड्स पूछे जा रहे हैं। इजी जो आपने शायद न्यूज़पेपर में या बुक्स में पढ़े होंगे, या फिर समथिंग टफ जो आपने शायद देखे भी नहीं है, राइट। ये जो आज की क्लास होने वाली है ये आपको हेल्प करेगी देखने में और पहचानने में कि अभी आपको कितनी और तैयारी करनी है और वोकैबुलरी को आप कैसे ब्रश अप करेंगे। आज की इस 1 घंटे की क्लास में आई एश्योर यू कि जब आप यहां से जाएंगे तो आप कम से कम 50 से 70 वर्ड्स तो जरूर सीख कर जाएंगे। बहुत सारे इडियम्स भी हैं, सिनोनियम्स भी हैं, एंटोनियम्स भी हैं। और जब भी मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ कि बेटे एनालाइज करो PYQs, एनालाइज करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ ये देख लिया क्या पूछा गया है। जब हम बात करते हैं वोकैबुलरी की तो बच्चों जो हमारे ऑप्शंस है वो भी एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं क्यों बोल रही हूँ एनालाइज करने के लिए ऑप्शंस को, क्योंकि वहां से हमें पता चलता है कि एग्जामिनर के दिमाग में है क्या, एग्जामिनर सोच कैसे रहा है। मोस्टली सिनोनियम के केस में क्या होता है, 3 तो एंटोनियम्स होते हैं और एक सिनोनियम होता है, तो वो हम इजीली पिकअप कर सकते हैं। लेकिन कई बार कुछ नए वर्ड्स ऐड कर दिए जाते हैं, राइट। तो ये हेल्प करेगा हमें समझने में कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है। PYQs तो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मैम वोकैबुलरी के लिए प्रिपेयर कैसे करें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू वोकैब। ओके, आज हम ये क्लियरली डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखो, सबसे पहले है वर्ड पावर मेड इजी। जो ये बुक है इसे खरीद लो और इसके रोज 2 से 3 सेशन लगाओ। 2 से 3 सेशन कितनी देर के हो जाएंगे, 20 से 40 मिनट। 40 भी मैं ज्यादा बोल रही हूं, 30 मिनट। 10 मिनट में आप रिवाइज करो उन सभी वर्ड्स को। ठीक है, ये आपको जरूर करना है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये तो कर लिया लेकिन वर्ड्स ध्यान में नहीं रहते हैं। तो बच्चों जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आपको कैसे वर्ड्स ध्यान में रहेंगे, राइट। तो जब भी आप, जैसे आपने एक एक्सरसाइज की, आपने बुक क्लोज की, उसके बाद आप देखिए कि आपको वो वर्ड्स दिमाग में है या आप भूल गए हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट डे जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं तो एक बार पीछे वाले वर्ड्स रिवाइज कर लो। सो दिस इज द एप्ट स्ट्रैटेजी जिससे आप ये कर सकते हैं। पेंसिल लीजिए और बुक में लिखिए। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, ओवरडू ओवरवर्क कर देते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर देते हैं। एक बार में 20 एक्सरसाइज सॉल्व कर दी, 25 एक्सरसाइज सॉल्व कर दी। अगर आप एक बार में 20 या 25 एक्सरसाइज सॉल्व करोगे तो आपको थकावट फील नहीं होगी क्या? खुद सोचिए अब ये बात आप। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लिमिटेड तरीके से करें। ये बुक मैंने भी की थी जब मैंने अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन की थी और मेरी वोकैबुलरी बहुत सुधरी है इस बुक से, एंड आई होप ये आपको भी हेल्प करेगा। और अगर बाय चांस फ्यूचर में चांस मिला या फ्यूचर में अगर मेरे पास अगर बाय चांस फ्यूचर में मुझे मिलता है चांस तो मैं जरूर इसे क्लास में भी एक बार डिस्कस करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, दूसरी स्ट्रैटेजी अब है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब मैं क्यों बोल रही हूं न्यूज़पेपर रीडिंग, अब आप ये समझिए। और पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर ही क्यों बोला मैंने नॉवेल्स क्यों नहीं बोला, राइट।
अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 4 पहलू होते हैं। पहला रीडिंग, दूसरा लिसनिंग, चौथा स्पीकिंग, पांचवा राइटिंग। अब ये मैंने किसी भी ऑर्डर में नहीं बताया है आपको, मैंने आपको नॉर्मली बोला है। तो जब हम रीड करते हैं ना तो हम बहुत सारी चीजें ग्रास्प करते हैं। और मैंने न्यूज़पेपर ही क्यों बोला? अब देखो बच्चों, जब आप लोग कोई भी नॉवल खरीदेंगे उसका कोई पर्टिकुलर जॉनरे होने वाला है ना। अब आप एक किसी भी पर्टिकुलर जॉनरे के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें तो उसी चीज से रिलेटेड वर्ड्स होंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं गॉथिक लिटरेचर पढ़ रही हूं तो उसके अंदर तो वर्ड्स भी ऐसे ट्रैजिक, मेलनकॉली, सैड, यही सब वर्ड्स होने वाले हैं, समथिंग रिलेटेड टू घोस्ट, है ना। लेकिन जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि इसका टॉपिक कवरेज तो बहुत ज्यादा है, तो आपके पास अलग अलग तरह के वर्ड्स यूज किए गए होंगे जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है न्यूज़पेपर रीडिंग। अब न्यूज़पेपर रीडिंग सारा नहीं कर सकते तो 3 से 4 पढ़िए, और जो भी वर्ड्स आपको टफ लगते हैं उन सभी वर्ड्स को, या फिर तो आप एक पॉकेट डायरी खरीद लें। अगर आप पॉकेट डायरी नहीं खरीद सकते तो आप लोग फ्लैश कार्ड पर जरूर लिखिए उन वर्ड्स को। लिखना कैसे है? जैसे आपके पास एक ये पेज है, यहां पर आपने वर्ड लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल अबेट, ठीक है। अबेट का मतलब होता है कम करना, ओके। अब भाई आपने सिनोनिम्स लिख दिए इसके, यहां पर डिमिनिश लिख दिया, ड्विंडल लिख दिया, स्लैकन लिख दिया। अब नीचे आप एंटोनियम्स लिखिए। एंटोनियम्स क्या होता है? एडवांस, इंक्रीज, एक्सेसरबेट, ठीक है। अब आप यहां पर एक सेंटेंस बना दीजिए इसी से रिलेटेड, तो अब आपको ध्यान रहेगा ये वर्ड और आपको अच्छे से याद भी रह पाएगा। बस आपको एक चीज और करनी है, इस भी फ्लैश कार्ड को या पॉकेट डायरी को दिन में कम से कम 3 से 4 बार रिव्यू जरूर करिए, ताकि आपके दिमाग में जाके ये जो इंफॉर्मेशन है ये फीड हो जाए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो मैं आपको बताने वाली हूं, जो भी वर्ड्स आपने सीखे हैं उन वर्ड्स को प्लीज अपनी कॉन्वर्जेशन के अंदर यूज करना शुरू कर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप उनको अपनी डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में नहीं लेकर आएंगे तब प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो कॉन्वर्जेशन में उन सभी वर्ड्स को यूज करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या स्ट्रैटेजीज है हमारे पास? अब बात करते हैं स्ट्रैटेजीज के बारे में। एक हमारे पास स्ट्रैटेजी आती है रूट वर्ड स्ट्रैटेजी। रूट वर्ड स्ट्रैटेजी, किसी भी एक पर्टिकुलर रूट वर्ड से हमारे पास 5 से 6 वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, वर्ड है एम या एमी, इसका मतलब होता है फ्रेंडली, लविंग, पीसफुल। तो अब आप वर्ड्स देखिए, पहला वर्ड देखिए आप एमिएबल, मतलब फ्रेंडली। अगला वर्ड देखिए एमिकेबल, मतलब लविंग। अगला वर्ड देखिए एमरस, फिल्ड विद लव। अगला वर्ड देखिए एमिटी, मतलब पीसफुल रिलेशनशिप, ठीक है। इसके अलावा इनैमर, इनैमर मतलब फिल्ड विद लव, ये एक फैशन ब्रांड भी है विमेन क्लोथिंग में, राइट। इसके अलावा एमिनिटी, एमिनिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो आपके लिए चीजें आसान बना दे, राइट। तो देखिए आपके पास कितने सारे वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 5 6। आपने एक वर्ड से, एक रूट वर्ड से 6 वर्ड सीख लिए, ठीक है। इसके अलावा और आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? दूसरी होती है प्रीफिक्स या सफिक्स। आपके लिए ये स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट है अब मैं एक बार ये भी एक्सप्लेन कर दूं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कई बार हमारे पास वर्ड सिंपली भी सॉल्व हो जाते हैं ये देखकर कि वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। तो अगर हमारे पास प्रीफिक्स या सफिक्स में आप जान लेंगे कि भाई इस वर्ड का मतलब नेगेटिव होने वाला है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वर्ड नेगेटिव है और आप नीचे वाले आंसर्स को इजीली टैकल कर लोगे, है ना। एग्जाम्पल देती हूं, इन का मतलब होता है उल्टा, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, ठीक है। तो ऐसे आपको ये वर्ड्स हेल्प कर देंगे। नेक्स्ट, तीसरा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वो मैं बोलूंगी निमोनिक स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी मैं भी बहुत ज्यादा यूज करती थी, ठीक है। अगर भाई मेरे पास एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल आर्डुअस वर्ड ले लेते हैं। आर्डुअस का मतलब क्या होता है? मैंने इसको याद किया था, समथिंग हार्ड ऑन अस, मतलब समथिंग टैक्सिंग, जिसमें बहुत एनर्जी लगे। तो आपने एक और वर्ड याद कर लिया है निमोनिक से, है ना। इसके अलावा हमारे पास एक होती है कंगारू वर्ड स्ट्रैटेजी, जिसके लिए आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। वैसे एक बार बता देती हूँ, जैसे कंगारू का बेबी उसकी पॉकेट में होता है, ऐसे ही वर्ड्स का मतलब भी उसी के अंदर छुपा होता है। एग्जाम्पल देती हूँ, एस्टाउंड, ASTOUND, यहां पर आप वर्ड देखो, ST
UN, स्टन मतलब चौंका देना, सरप्राइज्ड, स्टुपेफाई, अमेज्ड, ठीक है। तो यहां पर ये वर्ड हो गया। इसके अलावा मेरे पास और क्या क्या स्ट्रैटेजी है, एक बार वो भी देख लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्ट्रैटेजी आती है ग्रुपिंग स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर हम एक तरह के वर्ड्स को अंडर वन अम्ब्रेला क्लब करने की कोशिश करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटेजी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब भाई जल्दी जल्दी क्वेश्चंस कर लेते हैं, बिकॉज आई नो स्टूडेंट्स कांट वेट, ठीक है। बोल रहे हो, सोच रहे होंगे मैम ने तो इतनी फालतू की इंफॉर्मेशन दे दी है, बट ये आपको जरूर हेल्प करेगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन द मीनिंग। और वोकैबुलरी के क्वेश्चन में आपके पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक बार मैं वो भी बता दूं। आपके पास आएंगे सिनोनियम, आपके पास आएंगे एंटोनियम, इसके अलावा आपके पास आएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आएंगे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। ध्यान देना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट का क्वेश्चन आपको लगेगा शायद इस वर्ड का मतलब यही होता है तो यही है, लेकिन वो डिफरेंट हो जाएगा। एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, ठीक है। आई वॉज स्टैंडिंग इन द किचन एंड देन माई ब्रदर केम एंड टच्ड मी ऑन माई शोल्डर, आई वॉज परप्लेक्स्ड एट दैट मोमेंट। अब भाई परप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताइए। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है या फिर तो कंफ्यूज होना या फिर सरप्राइज होना, है ना। अब आप एक बात बताइए, जो मैंने आपको सिचुएशन एक्सप्लेन की है, आपने भी किया होगा, मम्मी किचन में काम कर रही है और आप पीछे से जाके धप्पा ऐसे कर देते हैं, मम्मी डर जाती है, राइट। तो यहां पर आपने क्या किया है, सरप्राइज वाले एलिमेंट को ले आई है, तो यहां पर परप्लेक्स का मतलब हो जाएगा सरप्राइजिंग, राइट। ऐसे ही वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर कॉन्टेक्स्ट समझना, सिचुएशन समझना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां पर क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है सेम इन मीनिंग, मतलब क्या है, परसुएड। परसुएड का मतलब होता है मनाना, ठीक है। पहला देखो, ट्राई टू कन्विंस, ठीक है। चीट, नो। मीडिएट मतलब जो इंसान बीच में हो, ठीक है, जो हेल्प करे इसकी भी और इसकी भी, और बीच में बात कॉन्वे करे। अगर मैं अपनी हरियाणवी लैंग्वेज में बोलूं तो भाई बिचौलिया बोलते हैं इसको, ठीक है, जो बीच का इंसान होता है। नेक्स्ट आता है गिव एश्योरेंस, तो यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चों मेरा ए स्टेटमेंट, ठीक है, एक ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन द मीनिंग एज कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है फोर्सफुल, तो यहां पर मेंशन्ड है डी ऑप्शन। अब पहला ऑप्शन रेवरेंट मतलब रिस्पेक्टेड, बाइंडिंग, नेक्स्ट मैंडेटरी, ये इजी वर्ड्स हैं, आपको इनके मतलब पता ही होंगे। आगे चलते हैं, कंटेंशियस। कंटेंशियस का मतलब क्या होता है, पहला है गिवन, अगला डिबेटेबल, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो रही है, ठीक है। अगला वर्ड हमारे पास है ऑब्वियस। ऑब्वियस का मतलब होता है क्लियर, ऑन द फेस ऑफ इट। नेक्स्ट है विदाउट डाउट। सो कंटेंशियस का मतलब होता है ऑब्वियस, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंडोलेंस। ये भाई आपको याद करना पड़ेगा, अगर डोल है ये रूट वर्ड है, ठीक है। अगर वर्ड आ रहा है कंडोल, डॉलरस, डोलफुल, और एक आ रहा है इंडोलेंस, अगर इसके साथ इन लग गया है तब तो मतलब होता है लेजी, लेकिन अगर ऐसे वर्ड आ रहा है तो मतलब होता है सैड, ठीक है। तो अब आप बताइए यहां क्या मतलब होगा, लेजी या सैड। दोनों ऑप्शंस गिवन है, तो बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो यहां मतलब होगा लेजी। सार्डोनिक का मतलब सरकास्टिक। सरकास्टिक पता है आप लोगों को, जब मम्मी आपको बोलती है, हाँ, जब आप लोग फोन यूज कर रहे होते हैं, पढ़ते नहीं कि हाँ ऐसे ही तो क्लास टॉप होती है, तो उसको बोलते हैं सरकास्टिक नेचर, ठीक है, जिसमें हमारे पेरेंट्स टॉप कर चुके हैं। आगे देखते हैं, कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है बिल्कुल उल्टा, है ना, तो एडवर्स, ओके। नेक्स्ट कंसिस्टेंट, हार्मोनियस, काइंड, पॉजिटिव वर्ड्स, ये आप लोगों को पता ही है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, डिसोलेट। डिसोलेट, अब देखो इसको मैं ना आपको एक बहुत अच्छे तरीके से कराने की कोशिश करती हूँ। इसके आगे वर्ड क्या है, डी। डी मतलब नेगेटिव, तो वर्ड का मतलब क्या है, वर्ड का मतलब हो गया है नेगेटिव। पहला वर्ड देखो ब्राइट। ब्राइट वर्ड पॉजिटिव है, एलिमिनेट हो जाएगा। लोनली नेगेटिव है, इसको भी लेकर चलते हैं। इंटैक्ट पॉजिटिव। इनहैबिटेड, इनहैबिटेड मतलब जहां पर कोई रहता नहीं है। अब आप लोग यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, तो डिसोलेट का मतलब होता है लोनली, ठीक है, तो यहां से आप ये इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, बस थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, अगर आपको मीनिंग पता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एलिमिनेट तो किया है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, डिस्पाइज, ठीक है। पहला वर्ड है एडोर, चेरिश,
हेट, प्रेज, सिनोनिम्स ही कर रहे हैं अभी हम लोग। अडोर का मतलब होता है पसंद करना, चेरिश इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, हेट इज अ नेगेटिव वर्ड, प्रेज इज अ पॉजिटिव वर्ड। डी लग गया है मतलब नेगेटिव हेट। डिस्पाइज का मतलब होता है चिढ़ना, डिटेस्ट, ठीक है, नफरत करना। ओके, सो यहां पर मेरा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज। ओके, सो रेगुलर एलिमिनेटेड, ऑर्डिनरी एलिमिनेटेड, स्टैंडर्ड एलिमिनेटेड, आंसर होगा इरेटिक विच मीन्स स्ट्रेंज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है, कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, जल्दी बताइए। व्हाट इज पैराडॉक्स एवरीवन, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन क्विकली। व्हाट इज पैराडॉक्स एवरीवन, राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। पैराडॉक्स होता है बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट, है ना, जो कह कुछ रही है कुछ और। तो यहां पर सॉल्यूशन, एग्रीमेंट, आंसर तीनों पॉजिटिव है। बचा मेरे पास पजल, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मेलनकॉली, मेलनकॉली। अब यहां पर आपको बताना है, आपने पढ़ा होगा मेलनकॉलिक सॉन्ग्स और ये सब, या आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। मेलनकॉली का मतलब होता है सैड, दुख, थ्रिल, एक्साइटिंग, पॉजिटिव वर्ड। सैड, यस, लकी, पॉजिटिव वर्ड। सेलिब्रेट आप लोगों को पता ही है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला वर्ड है जेओपार्डी। इसका देखो यहां पर भी डी लग गया, मतलब नेगेटिव। ओके, सो पीस पॉजिटिव वर्ड, डेंजर नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव, हैप्पी, सेटिस्फाइड, पॉजिटिव, आंसर हो जाएगा मेरा डेंजर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं मेटिकुलस। ठीक है, मेटिकुलस होता क्या है। अब भाई ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वर्ड ना 3 क्वेश्चंस सेम मेटिकुलस से रिलेटेड थे और मेटिकुलस के सिनोनियम से रिलेटेड थे। ठीक है, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान रखें। मेटिकुलस का मतलब होता है व्हेन यू आर केयरफुल, व्हेन यू आर प्रूडेंट, व्हेन यू आर स्क्रपलेस। ठीक है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा केयरफुल, सोचा समझा, ध्यान से जब आप कोई भी चीज कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। टू ब्रेक द आइस, हम कई बार बोलते हैं ना कि भाई he said something and then broke the ice. Okay, oh this is such a nice breaker। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी कॉन्वर्जेशन है उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो कि भाई कैसे बोलूं, क्या बोलूं, स्पेशली व्हेन पीपल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, दे आर वेरी हेजिटेंट, वेरी एंशियस कि व्हाट शुड दे से, राइट, और फिर एकदम कोई आइस ब्रेकर सेंटेंस बोल देता है एंड देन द कॉन्वर्जेशन स्टार्ट्स, राइट। सो यहां पर टू ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू स्टार्ट अ कॉन्वर्जेशन। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा मेरा ऑप्शन ए। ओके, चलिए लेकिन हम वर्ड्स देख लेते हैं। क्वारलिंग मतलब लड़ना। ओके, व्हाट इज क्वारल, फाइट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है हॉस्टिलिटी, मतलब नफरत, एनिमिटी, चिढ़ होना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लो द लिड ऑफ। भाई ये कौन करता है, ये करते हैं हमारे सिबलिंग्स, है ना। ब्लो द लिड ऑफ का मतलब क्या होता है, इससे रिलेटेड एक और है। ब्लो द लिड ऑफ का मतलब स्पिल द बीन्स, मतलब सीक्रेट रिवील कर देना, किसी भी चीज को पब्लिक कर देना। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए, मेकिंग समथिंग पब्लिक। बी है हाइड समथिंग, नेक्स्ट सीक्रेट डिजायर एंड देन ओपन। यहां पर आंसर है मेरा ए स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। मिडास टच। ये कई बार ना पेरेंट्स बोलते हैं कुछ बच्चों के लिए जिनके एकदम से एग्जाम्स क्लियर हो रहे हैं, पैसे पे पैसा कमाए जा रहे हैं। ठीक है, सो मिडास टच का मतलब होता है कि भाई आपने तो जो भी टच किया वो सोना बन गया, है ना। आपने जो भी टच किया उसी में आपको सक्सेस मिल रही है। तो पहला टच सॉफ्टली, देन प्लीज, देन एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय। यहां हो जाएगा मेरा एबिलिटी टू सक्सीड इन ऑल प्रोजेक्ट्स। आप कोई भी प्रोजेक्ट लीजिए, आप उसमें सक्सेसफुल हैं, तो यहां पर आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर भाई क्वेश्चन आ गया है तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहां पर क्या है, चूज द वर्ड ऑपोजिट। यहां पर क्या पूछा गया है, ऑपोजिट पूछा गया है। तो मतलब अब हमें ऑपोजिट बताने हैं, एंटोनियम्स बताने हैं। ठीक है, वैसे अगर मैं आपको बताऊं ना, हम बोलते हैं एंटोनियम्स। नियम्स का मतलब होता है नेम्स, सिन सेम, सेम नेम्स इज सिनोनियम्स। एंटोनियम एंट, ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब एंटोनियम्स। ये भी रूट वर्ड से आया है।
ठीक है, अगला देखो, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन द मीनिंग टू फ्लैम्बॉयंट। ठीक है, जो लोग भाई बादशाह के गाने सुनते हैं ना, वो बहुत यूज करता है ये वर्ड फ्लैम्बॉयंट, फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल ऐसे कर करके बढ़ा चढ़ा के अपने रैप्स में, राइट। तो देखो यहां पर जो वर्ड फ्लैम्बॉयंट है उसका मतलब क्या होता है? फ्लैम्बॉयंट का मतलब होता है शो ऑफ करना, दिखावा करना। पहला वर्ड देखो शोई, ये तो इसका सिनोनियम है। नेक्स्ट देखो गॉडी, गॉडी भी क्या है? शो ऑफ करना एक चीप तरीके से, तो ये भी सिनोनियम है। अगला है आउट गोइंग, बहुत बाहर जाने वाला। ठीक है, ये भी भाई सेम ही लाइंस पर आ रहा है। हमारे पास आंसर बचता है मॉडेस्ट, तो ये है मेरा करेक्ट आंसर, मॉडेस्ट मतलब वेरी वेरी सिंपल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू विजर्ड। विजर्ड का मतलब कौन क्या होता है? किसको बोलते हैं हम विजर्ड? हमारे स्कूल में जो छोटे छोटे बच्चे, जैसे मेरे स्कूल में देयर वर किड्स, ओके, जो बहुत ब्रिलियंट थे पढ़ाई में, क्विजेस में अच्छा कर रहे थे, ओलंपियाड्स में अच्छा कर रहे थे, तो उनको हम बोलते थे विजर्ड्स, ही इज द मैथ्स विजर्ड, ऐसे करके। तो विजर्ड मतलब एक्सपर्ट, है ना, एड्रॉइट, उसको बहुत सारी चीजें पता हो। क्लेवर नो, देन शार्प नो, बिगिनर कुड बी, मास्टरमाइंड नो, ये तो सिनोनियम्स है। यहाँ आंसर हो जाएगा मेरा बिगिनर, विजर्ड, जादूगर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग, ऑपोजिट एंटोनियम किसका? क्राफ्टी। क्राफ्टी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज क्राफ्टी एवरीवन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म क्राफ्टी? क्राफ्टी का मतलब होता है जब आप बहुत ज्यादा क्लेवर है, जब आप बहुत सी ज्यादा ऐसे स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखो यहां पर भाई हमारे पास पहला वर्ड है एक्सपर्ट, ये तो सिनोनियम है। हमसे ऑपोजिट पूछा है परफेक्ट। नेक्स्ट नेव मतलब बच्चा टाइप्स, है ना, बिल्कुल नया। ऑनेस्ट, अब भाई ये दोनों वर्ड्स बड़े सिमिलर हैं, राइट। तो आप क्या चूज करेंगे? यहां पर आती है असली प्रॉब्लम। ठीक है, क्राफ्टी ये नेव है या ये ऑनेस्ट है? ठीक है, अगर मैं बात करूं एग्जैक्ट वर्ड की, तो यहां पर आंसर होना चाहिए मेरा नेव। ठीक है, बिल्कुल बचकाना, नया बिल्कुल। ठीक है, नोविस। नेक्स्ट देखते हैं बेलिजरेंट। अब यहां पर जो ये वर्ड है, ये रूट वर्ड से इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो जो वर्ड होता है ना बेल, इसका मतलब होता है वॉर। ओके, सो बेलिजरेंट, बेलिकॉस, ये क्या होते हैं? वॉर। एंटेबेलम, ठीक है, पोस्ट बेलम, वॉर से पहले, वॉर के बाद, so, मतलब लड़ाई झगड़े से रिलेटेड। पहला देखो क्या पूछा गया है? ऑपोजिट, तो पहले मतलब पता होना चाहिए। तो बेलिजरेंट का मतलब समथिंग रिलेटेड टू वॉर। ओके, पहला वर्ड देखो इंडिग्नेंट मतलब एंग्री, जो लोग लड़ाई करते हैं वो एंग्री होते हैं, तो ये तो इसका सिनोनियम है। वॉरलाइक देखो, वॉरलाइक गुस्से वाला, ये भी इसका सिनोनियम है ना। अगला बचता है मर्क्यूरियल। मर्क्यूरियल का मतलब होता है कोई भी चीज जो स्टेबल नहीं है। व्हेन समथिंग इज अनस्टेबल देन इट इज मर्क्यूरियल। व्हेन समथिंग इज अनस्टेबल वी कॉल इट मर्क्यूरियल, राइट, अनस्टेबल। तो यहां पर मर्क्यूरियल के और क्या वर्ड्स हो सकते हैं? फिकल, राइट। चलिए नेक्स्ट देखा ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल मतलब शांत, काम, कंपोज्ड, पीसफुल। ओके, सो यहां पर आंसर हो जाएगा मेरा ट्रैंक्विल, ऑपोजिट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑपोजिट मीन इन मीनिंग टू एमरस। अभी तो डिस्कस किया, एम का मतलब क्या होता है? लविंग, केयरिंग, है ना। पहला वर्ड देखो फ्रेंडली सिनोनियम, पीस सिनोनियम, लविंग सिनोनियम, बेलिजरेंट, वॉरलाइक, अभी ये भी पढ़ा था। देखो सेम वर्ड, कैसे ये लोग रूट वर्ड्स के आगे पीछे घूम रहे हैं, है ना। चलो आगे देखो, चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू अबेट। अभी बताया मैंने अबेट का मतलब। अबेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को कम कर देना, डिक्रीज कर देना, रिड्यूस कर देना, लेसन कर देना, दैट इज अबेट। पहला वर्ड देखो डिमिनिश मतलब कम कर देना, सिनोनियम। स्लैकन कम कर देना, सिनोनियम। अगेन रिसीड कम, पीछे, सिनोनियम। एडवांस मतलब ऊपर बढ़ना, तो यहां आंसर हो जाएगा मेरा डी स्टेटमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए जेस्ट। जेस्ट का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा मुझे कमेंट सेक्शन में? व्हाट इज जेस्ट? जेस्ट का मतलब होता है भाई एनर्जी से फिल्ड, फिल्ड विद एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जब किसी भी चीज में,
से मैं, राइट। सो जेस्ट का मतलब है व्हेन यू आर एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, पैशन, एंथुजियास्टिक, डलनेस, गस्टो। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको अगर गस्टो का मतलब नहीं पता होगा तो गस्टो का मतलब होता है एनर्जी से भरपूर, तो यहां वर्ड हो जाएगा डलनेस। जब कोई भी चीज बहुत डल, बिल्कुल ऐसे सेम लाइन की तरह हो ऐसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टिडियस। टिडियस का मतलब क्या होता है? टीडीएस को मैंने पता है कैसे याद किया था, पिक्चर की फॉर्म में। एक बच्चा अगर अपनी बुक्स पे ऐसे करके हाथ बढ़ाए तो मतलब क्या, बहुत थक गया है, बहुत डल है, बोरिंग है, राइट। तो टीडीएस हम पिक्चर से इमेजिन करेंगे। कैसी पिक्चर? एक आदमी, उसके पास 12-13 बुक्स रखी हैं और वो ऐसे करके पड़ा हुआ है, उन बुक्स को देख रहा है मायूस होकर। टीडीएस मतलब डल, बोरिंग। तो डल, बोरिंग, सिनोनियम, सिनोनियम। स्लो वर्ड हो जाएगा इधर इंटरेस्टिंग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फिट एज फिडल। आई से दिस ऑफन, राइट। मैं बच्चों को बोलती हूँ, अगर कोई आपसे पूछता है आई एम फाइन, सॉरी, अगर कोई आपसे पूछता है हाउ आर यू, तो हम बोलते हैं आई एम फाइन, आई एम गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। दीज आर सभी यूज करते हैं ये सब। तो स्पेशल क्या है? तो आप अच्छी चीजें बोलो। आप बोलो फिट एज फिडल, in the pink, on the up and up, everything is going like roses, right? So fit as fiddle मतलब healthy, fit। तो यहां पर मेरा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कि सभी चीजें हेल्दी हैं, फिट है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, उनको लगेगा हार्ड वर्किंग ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। नो, फिट एज फिडल मीन्स व्हेन यू आर फिट, ओके, हेल्दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वॉलन हेडेड किसको बोलते हैं? स्वॉलन हेडेड, जिसका दिमाग फूल जाता है। किसका दिमाग फूलता है? अकड़ू इंसान का। रावण को बोलते हैं ना, रावण में बहुत मैं था, बहुत ही अकड़ थी, राइट। एंड एरोगेंस लीड्स टू डाउनफॉल, यही हमने देखा अभी दशहरे पे भी, राइट, सिंबॉलिक। सो यहां पर स्वॉलन हेडेड का मतलब अकड़ू। बच्चों को लगेगा स्टबर्न, नहीं, स्टबर्न का मतलब होता है एडमेंट, जिद्दी। इसके वर्ड लिख सकते हैं आप, ऑब्स्टिनेट, ऑब्ड्यूरेट। चलिए नेक्स्ट, एरोगेंट, यस, प्राइड, वैनिटी, कंसीट। ओके नेक्स्ट, हार्डवर्किंग, इडियट। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इडियट और एरोगेंट में, लेकिन मतलब क्या है? एरोगेंट। अब बहुत सारे बच्चे भाई ये सोचेंगे मैम ये वर्ड्स लिखने हैं। यस, लिखने हैं। अगर आप नहीं लिखोगे तो याद कैसे करोगे? ठीक है, और मैं तो एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करती हूँ भाई, कि जब तक तुम लिखोगे नहीं तब तुमको कुछ आएगा नहीं। ठीक है, अगर आप लिखेंगे तभी आप याद कर पाएंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ओके, सो राइट दीज वर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी है इन शब्दों को लिखना। लिखना भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना दोबारा पढ़ना। अगर आप इस इंटेंशन से लिख रहे हो, एक बार लिख दिया, अरे छोड़ो याद रहेंगे, नहीं रहेंगे भैया याद। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये वर्ड्स क्यों आते हैं? क्योंकि मैं ये वर्ड्स डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ, क्योंकि मैं ये वर्ड्स न्यूज़पेपर में पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैं ये वर्ड्स नॉवेल्स में पढ़ रही हूँ, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इन वर्ड्स को ध्यान में रखना। ओके, सो यहां पर आंसर हो जाएगा एरोगेंट, प्राइड, वैनिटी, कंसीट। आगे बढ़ते हैं। सिटिंग ऑन द फेंस। जो बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है उसको पता होगा व्हाट इज सिटिंग ऑन द फेंस। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ इससे रिलेटेड। आप लोगों ने वीडियो भी देखी होगी जरूर, बहुत फेमस वीडियो है, जो हमारे MEA है सर, जयशंकर सर। ठीक है, मैं तो 2 बार सर बोल रही हूँ आउट ऑफ रिस्पेक्ट, राइट। तो भाई सर से एक बार पूछा गया कि राइट नाउ द रशिया यूक्रेन वॉर, इंडिया इज नॉट टेकिंग साइड्स। उन्होंने वर्ड यूज किया था इंडिया इज सिटिंग ऑन द फेंस। व्हाट डू यू थिंक कि जब इंडिया पर अटैक होगा तो क्या वेस्टर्न पावर्स बाहर मतलब हेल्प करेंगी? तो उस टाइम पे उन्होंने एक बहुत बिफिटिंग रिप्लाई दिया था और उन्होंने बोला था द वेस्ट शुड कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट दैट वेस्ट प्रॉब्लम इज एवरीबॉडीज प्रॉब्लम, राइट। याद है वो वीडियो? बहुत फेमस वीडियो है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर ऐसे वायरल हुआ था, मुझे अभी तक याद है, राइट। सो सिटिंग ऑन द फेंस मतलब अनडिसाइडेड। और ये सिर्फ आपके पेपर में नहीं पूछा गया है, कहीं आपको लगे सिर्फ आपसे पूछा गया है। ये यूपीएससी, CDS, NDA, CAPF, यहां पर भी पूछा गया है, राइट। इनमें भी पूछा गया है कई बार, और एक जुडिशरी के पेपर में भी मैंने देखा था, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। एक और CGL, इसमें भी ये आया था।
तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट फ्रेज है। वो वीडियो इतनी वायरल हुई इसीलिए आया, मुझे तो सच में ऐसा लगता है। सो सिटिंग इन द फेंस मतलब यहां बैठ जाना, ठीक है, ना इस तरफ कूदना ना इस तरफ कूदना, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डल एंड बोरिंग, नो। प्लेइंग अ मैच, नॉट टेकिंग साइड्स, तो यहां आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स। मेरी स्कूल में एक बहुत प्यारी दोस्त हुआ करती थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड, उसको बोलती थी मैं पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स, ठीक है। तो वी यूज्ड टू डू दिस एंड देन वी से पैल्सी वैल्सी। सो पैल्सी वैल्सी का मतलब बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंट, जिसमें आप खूब विश्वास करते हैं, राइट। सो पैल्सी वैल्सी फ्रेंड्स मतलब बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, कॉनाइविंग मतलब जो आपके अगेंस्ट प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स हु टेक एडवांटेज, नो। फैमिली मेंबर्स, बच्चों को लगेगा फैमिली मेंबर्स भी तो फ्रेंड्स होते हैं, तो यहाँ पर वैसे आंसर तो बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन हाँ फैमिली भी बेस्ट फ्रेंड होती है, राइट। तो यहाँ पर आंसर है मेरा ऑप्शन ए। अब भाई आगे बढ़ते हैं, अब सिनोनियम्स देखते हैं। पहले ऑब्स्टिनेट, अभी बताया मैंने आप लोगों को, है ना। ऑब्स्टिनेट का मतलब जिद्दी, एरोगेंट, नो। यहां पर हमें क्या बताना है, एक बार मैं देख लूं दोबारा, क्या बताना है इधर, सिनोनियम्स, मैं भूल गई, सॉरी। सेम इन मीनिंग, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी, है ना। आपने वो देखा है, व्हाट इज दैट, अब मेरे दिमाग से निकल गया है शो का नाम, मैं बताऊंगी, ठीक है, फिर मैं स्टोरी भी बताऊंगी। तो एरोगेंट, नो। एमिनेबल मतलब जो सुधर जाए, ये तो इसका ऑपोजिट हो गया। स्टबर्न, यस, आंसर हो जाएगा स्टबर्न। ऑब्स्टिनेट, एडमेंट, ऑब्डुरेट। नेक्स्ट, ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब जैसे अभी 1000 के नोट हो गए हैं, मतलब रिडंडेंट, पुराने, डेटेड, राइट। सो ऑब्सोलीट का मतलब क्या होता है? डेटेड, पुराने, रिडंडेंट। न्यू, डॉगमेटिक मतलब चेंज ना कर सके जिसको, जैसे इसका ऑपोजिट हो जाएगा भाई एमिनेबल, जिसको आप चेंज कर सकते हैं। लविंग आप लोगों को पता ही है, राइट। डॉगमास, फिक्स्ड बिलीव्स, राइट। चलिए, सो ऑब्सोलीट, डेटेड, पुराने। ओके, नेक्स्ट, गैरुलस। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं निकिता इज गैरुलस, आप लोग बताइए। तो गैरुलस का मतलब क्या होता है? जो बहुत बोले, जो बातें करते रहे। सो गैरुलस इज टॉकेटिव। ओके, नेक्स्ट, रेटिसेंट। रेटिसेंट मतलब शाय, इंट्रोवर्ट, ठीक है, विड्रॉन, ये दोनों सिनोनियम्स हैं। नेक्स्ट, एम्बीवर्ट, जो हिसाब से शेयर करे, जो एक्सट्रोवर्ट भी है लेकिन सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ, इंट्रोवर्ट है जिससे उसको बात नहीं करनी। तो गैरुलस मतलब टॉकेटिव। और क्या बोलते हैं भाई, जल्दी बताओ, व्हाट आर द वर्ड्स फॉर टॉकेटिव, टेल मी क्विकली। चैटरबॉक्स, यस। व्हाट मोर? वर्बोस, यस, द वर्ड इज वर्बोस, बहुत बोलता हूं लेंथ में। प्रूडेंट, अभी बताया। केयरफुल, वर्ड देखो, केयरलेस ऑपोजिट, इजी गोइंग, स्क्रैपलेस, केयरफुल, राइट। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, लास्ट, दैट इज ऑल, ठीक है। तो भाई आज की क्लास में हमने क्या देखा? आज की क्लास में हमने देखे कुछ 30 से 35 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में कई बार पूछे गए हैं, रेपिटेटिव, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस, जिसमें सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, और आपसे वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट भी पूछा जाता है, लेकिन कहाँ? आरसी के अंदर, पैसेजेस वाले क्वेश्चंस के अंदर, राइट। और ये तो हम कवर कर चुके हैं हमारे पैसेजेस में। तो हमारे पास ये तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आपने नोटिस किया। अब आप लोग देखिए, आपके प्रोफिशिएंसी लेवल से क्या आप लोग ये कर पाएंगे, या आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, या आपसे 50% हो जाएंगे, या 80% हो जाएंगे। अब आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आपको देखना है आप कितने क्वेश्चंस कर सकते हैं, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये PYQs हैं, ये आपको हेल्प करेंगे एनालाइज करने में और देखने में कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, और अभी आपको कितनी और मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है। तो चलिए भाई, आज की क्लास को यही एंड करते हैं, यही समाप्त करते हैं। आई होप जो भी हमने आज वर्ड्स सीखे, आप लोगों को इस क्लास में वो वर्ड्स याद रहे होंगे। आपका होमवर्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज गोइंग टू बी योर होमवर्क? योर होमवर्क इज यू हैव टू रिवाइज। क्या रिवाइज करना है? वर्ड्स को, ठीक है।
और एक बार, वैसे तो मैंने कोशिश की सबके बता दूं, लेकिन जिसके नहीं बता पाई, एक बार वर्ड्स के सिनोनियम और वर्ड्स के एंटोनियम जरूर देख लेना, और ये भी देख लेना सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्योंकि आपको हेल्प करेगा ये वर्ड्स को सीखने में और उनको यूज करने में। एंड मेक श्योर दैट यू यूज दीज वर्ड्स इन योर डेली लाइफ। अगर नहीं कर पा रहे हो ना, पैराग्राफ लिखो, ठीक है। पता है, इन माई स्कूल आई हैड अ टीचर जिन्होंने बहुत हेल्प की मुझे, साक्षी बावा मैम, बहुत हेल्प की उन्होंने इम्प्रूव करने में। एक नहीं, दो टीचर्स थी, एक नमिता मैम भी थी, ठीक है। उन्होंने कैसे इम्प्रूव की मेरी इंग्लिश, वो हमें ना पैराग्राफ्स देती थी लिखने के लिए घर से, और बोलती थी कि जो बच्चा सबसे अच्छा पैराग्राफ लिख कर लाएगा वो क्लास में आगे खड़े होकर अपना पैराग्राफ रीड करेगा। एस्से, पैराग्राफ, स्पीचेस, डिबेट्स, ये सब हमें होमवर्क में लिखने को मिलता था, वेरी क्रिएटिव वर्क। और हम लोग फिर घर जाते थे एंड आई यूज्ड टू राइट, मैं ऐसे सोच सोच के लिखती थी क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो मैं आई यूज्ड टू ब्रेनस्टॉर्म माई सेल्फ कि इसके ये पॉजिटिव्स हैं, ये नेगेटिव्स हैं, मैं सेंटेंस लिखती थी। एंड देन अगर मैं कोई वर्ड यूज़ करती थी ना, अगर मुझे पता है ये वर्ड मुझे यूज़ करना है, बेशक मेरे को यूज़ करना नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं फिर भी जानबूझ के ऐसा सेंटेंस बनाती थी कि मैं उस वर्ड को यूज़ करूँ, ठीक है, ताकि मेरे को दिखे कि हाँ मैंने अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव की है। सो दैट वाज वन वे जिससे मैंने काफ़ी इंप्रूव किया। मेरी ग्रामर बहुत इंप्रूव हुई, टेंसेस और ये सब तो बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। एंड दे हैव ऑलवेज हेल्प मी। जो उन्होंने मुझे कभी क्रिटिसाइज भी किया हो तो वो मैंने बहुत कंस्ट्रक्टिवली लिया, क्योंकि दे वांटेड मी टू इम्प्रूव, राइट। टीचर्स अपने बच्चों को चाहती हैं इम्प्रूव करें, हमसे भी आगे जाए, राइट। सो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम। इफ बाय चांस दे आर लिसनिंग, मैम आई रियली ओ यू अ लॉट, ठीक है। स्कूल टीचर्स थी ये बहुत पुरानी मेरी। तो देखो भाई, आपका होमवर्क क्या होने वाला है, आपको रिवाइज करना है, आपको वर्ड्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, ये दोनों के दोनों रिवाइज करने हैं, ठीक है। अब भाई आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं जल्द ही इन एन अनदर अमेजिंग इंटरैक्टिव सेशन। बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पीवाईक्यूज एनालाइज करेंगे, देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोग और अच्छे से प्रिपेयर कर सके और अपनी मेहनत में चार चांद लगा सके। मिलते हैं जल्द ही इन एन अनदर अमेजिंग क्लास। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।